तो क्या हमें पे कमीशन एड की ज़रूरत है या और आर्मी में कुछ रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे रैंक वाइज? बिकॉज अगर आप देखेंगे एक आईपीएस जो है वो बहुत जल्दी एसपी बन जाता है, बहुत जल्दी उनके प्रमोशंस हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप आर्मी में देखेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर वो 20s में जाके कर्नल बन रहे हैं, अगर उनका बोर्ड क्लियर नहीं है तो बहुत टाइम लगता है। तो डज इट रिक्वायर समथिंग लाइक? सो ये बात सच है कि आर्मी में बड़ा ज़बरदस्त पिरामिड है और हर पड़ाव पे एक शर्त है, एक एग्ज़ाम है, एक क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थाओं में नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए एक आईएएस ऑफिसर बनता है तो वो गारंटीड जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, जो फौज में मेजर जनरल है। अब फौज में शायद 0.7% बनते हैं मेजर जनरल, बट है तो सेम शर्त से बढ़ते हुए एकेडमी में सेम शर्तों को पूरा करके ऑफिसर बने हैं, सेम दिन पर ऑफिसर बने हैं, लेकिन किस्मत दूसरों को, सबको अलग अलग कैपेबिलिटी सेम है तो अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। इसका एक ज़बरदस्त सुझाव है जो फॉरेन कंट्रीज में चलता है, which is to do with pay. Pay is equivalent to number of years of service. तो हो सकता है कि आपके जो कोर्समेट है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर वो प्रमोशन लेके गए, बट पे आप दोनों का सेम है, उसको उसके अपॉइंटमेंट के सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलता है, बट द पे इज द सेम। सो हम यूनाइटेड नेशंस में जब सर्विस करते हैं यही देखने को मिलता है कि उनके एक वो मेजर साहब है, लेकिन वो 55 साल के, अभी 55 साल के मेजर कहाँ से आए, और उसको कोई वो नहीं है, क्योंकि उसको उतना ही तनख्वाह मिल रहा है जितना उसके साथ जो बढ़ते हुआ, और 55 साल पर जो भी रैंक पे, उसको रैंक का सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट ही गेट्स। दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम। कुछ हद तक ये पे कमीशन में अटेम्प्ट किया गया है, तो इसमें क्वाइट सिंपल एक ही बैंड होना चाहिए, स्टार्ट इधर से करो, आपको हर साल इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, एंड फॉर दैट अपॉइंटमेंट यू विल गेट X रुपीज। दैट इज वन वे। बट रिफॉर्म, हर संस्था को मैम रिफॉर्म की ज़रूरत है, हर संस्था। पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म एक्ट कितने सालों से हम सुन रहे हैं हिंदुस्तान में, वैसे ही आर्म फोर्सेस में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभी ये जो बनावट है अपने आर्म फोर्सेस का, ये अगर आप इतिहास में जाओ तो ये कहाँ से आया है? किसी ने कभी बनाया होगा? किस बेसिस पर बना है कि आपने करना क्या है? अगर आपका मेन टास्क लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे, और उस लड़ाई को वैसे लड़ने के लिए आपके पास क्या सामान है, और उस सामान को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जो अपने स्ट्रेटेजी और अपने डॉक्ट्रिन है उस बेसिस पर बनावट है। अब वो बाकी सब चेंज हो गया, सामान चेंज हो गया, आदमियों के एजुकेशन लेवल चेंज हो गया, जो स्ट्रेटजी था वो चेंज हो गया, जो डॉक्ट्रिन थे वो चेंज हो गया, बनावट वही रह गया। तो डू वी नीड रिफॉर्म? 100% वी नीड इंटरनल रिफॉर्म। आज की तारीख पे आई बिलीव यू कैन डू द सेम वर्क विथ फ्यूअर पीपल, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गिविंग यू दैट बेनिफिट। हर जगह तो नहीं हो सकता है, जो अगर आप 10 आदमी लड़ने के लिए चाहिए तो 10 तो चाहिए, उसमें 6 नहीं चाहिए। या अगर 6 ह्यूमनॉइड दे दो तो 4 बंदे और 6 ह्यूमनॉइड हो जाएंगे। वी हैव नॉट गॉन देयर एज येट। सो रिफॉर्म इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट रहने के लिए कॉन्स्टेंटली चेंज होना पड़ता है। दैट चेंज इज वेरी वेरी एसेंशियल।